बहू, अरे बहू, सुना नहीं तुमने क्या? रेनू, और रेनू, अरे माँ डिस्टर्ब हो रही है भाई, चुप कराओ इसे। भूखी है तभी रो रही है, दूध गर्म कर रही, पिलाऊंगी तो चुप हो जाएगी। माँ की पूजा का, मेरे अखबार पढ़ने का, इसके रोने का और तुम्हारा दूध गर्म करने का टाइम, ये टाइम चेंज नहीं हो सकते क्या? अरे प्रताप, गला घोट दे इस मनुष्य का। ये तभी रोएगी जब मेरी पूजा का वक्त होगा। ओहो माँ, करा रहे हैं चुप। रेनू दूध गर्म करने गई है। वो तब तक आप गोद में उठा लीजिए ना। क्या मैं इसे गोद में उठाऊं? आज तक उठाया है क्या? मुझे तो इसकी शक्ल से भी नफरत है। अब नफरत करने से जो हो गया वो बदल जाएगा क्या? प्रताप, इसे चुप कराओ, नहीं तो किसी दिन मैं इसका गला घोट दूंगी। अगर पैदा होते ही मर जाती तो कम से कम ये रोज का क्लेश तो नहीं सुनना पड़ता। ले मर पी। रेनू, माँ की पूजा से पहले इसे दूध पिला दिया करो ताकि ये रोए नहीं। दूध वाला इसी वक्त आता है तो कहाँ से पिला दूं? तो तुम पिला दिया करो। इमरजेंसी में पिला दोगी तो तुम्हारी फिगर खराब नहीं हो जाएगी। 3-4 महीने पिलाया तो था, मगर अब मन नहीं करता। क्यों? अब क्या हो गया? सच कहूं प्रताप, जब अनुश्री पैदा हुई थी ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी, दुख नहीं हुआ था मुझे। लेकिन माँ के तानों ने और तुम्हारी बेरुखी ने मुझे इससे दूर कर दिया है। मैं अब इसे मनहूस मानने लगी हूँ। माँ होने का मैं सिर्फ एक नाटक कर रही हूँ। माँ होने का मैं फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। रेनू, मैं माँ को भी कसूरवार नहीं मानता रेनू, क्योंकि उसको पोता पाने की बहुत चाह थी। तुम तो जानती हो ना, अस्पताल में भी थाली साथ लेकर गई थी बजाने के लिए। मगर मैं तुम्हें भी कसूरवार नहीं मानता रेनू। दरअसल कसूर है हमारे खानदान की किस्मत का। हमारे खानदान का वंश बस यहीं तक चलना था, मुझ तक। क्योंकि अनुश्री को जन्म देने के बाद तुम इस लायक नहीं रह गई हो कि और बच्चा पैदा कर सको। बस यही दुख है मां को, यही दुख है हमारे रिश्तेदारों को, यहां तक कि यही दुख हमारे पड़ोसियों को भी है। इसीलिए रेनू, इसीलिए सबने अनुश्री को मनहूस मान लिया है। अगर मैंने भी इसे मनहूस समझ लिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैं भी एक इंसान हूं। बेटे प्रसाद,
रेणु प्रसाद। माँ प्रसाद दे दो। प्रसाद? और तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने ये मनहूस थोड़ा लेके मत आया कर। कल मोही इस वंश का नाश करने आई है। चल अब क्यों रोए जा रही है? कौन सी गोली मार दी तुझे? अनु चुप हो जाओ। प्रसाद नहीं मिला तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। मैं खिलाती हूँ इसे प्रसाद। देखा, मार खा खाकर ढीठ हो गई है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि जिद मत किया कर। कोई नहीं है तेरी जिद पूरी करने वाला। किसी को जरूरत नहीं है तेरी इस घर में। मगर नहीं, जिद करेगी, मरे रोक कटे ना तेरा। अब शांत भी हो जाओ, अखबार पढ़ने दो मुझे। मार खा खाकर ये बहुत जिद्दी हो गई है। देख लेना, एक दिन सर चढ़कर रहेगी ये तुम्हारी। लड़का हो तो ठीक है, घर में ही रहना निभ जाता है, लेकिन लड़की के लिए ये जिद करना अच्छा नहीं। आखिर एक दिन उसे पराए घर जाना है। अच्छा बंद करो अपना भाषण, मुझे अखबार पढ़ने दो। अब मेरी बात को बुरी लग रही है। देख लेना, कल को पछताओगी। हाय राम, अब तो इन्हें भी गंगा जल से धोना पड़ेगा। हे किशन भगवान, हे बंसी वाले, ये सब इस नासपीटी की वजह से हुआ है। इसे हमारी छाती से उठा ले, पूरे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, पूरे 1.25 रुपए का। मर जा तू। तूने तो हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। इससे अच्छा तू पैदा होते ही मर जाती। तुझसे तो मैं निपोती ही बनी। निर्भाग, ना तू पैदा होती ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुझे पैदा करते ही मैं मर क्यों न गई? तेरी वजह से हमें दिन देखना पड़ रहा है। अगर तू पैदा ना होती तो कम से कम इस नर्क से पीछा तो छूटता हमारा। मेरी तो तकदीर ही फूट गई। मुझे मालूम होता कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने बेटे की शादी उससे हरगिज नहीं कराती। अरे तो अब क्या बिगड़ गया? लड़का कौन सा बुढ़ा हो गया है, अब कर दे उसकी दूसरी शादी। कर दो तुम, पर एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? डरती हूँ घर कहीं नरक न बन जाए। मेरी बात मान, प्रताप से कहकर रेणु को तलाक दिलवा दे। अगर तलाक के लिए वो न माना तो? अरे उसे ऊंच नीच समझा, खानदान की वंश वेल की दुहाई दे, रो पीट कुछ भी कर, पर उसे दूसरी शादी के लिए मना ले। अगर फिर भी न माना तो? अरे तू उसका मन लेके तो देख, क्या पता वो मन से तो दूसरी शादी चाहता हो, मगर तुम्हारे डर से कुछ कहना पाता हो। कौन नहीं चाहता उसका वंश चले, हाँ? और वंश तो लड़कों से ही चलता है ना, लड़कियां तो दूसरे का वंश चलाती हैं। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। मैं आज ही उससे बात करके देखूं। हाँ, तू आज ही बात कर उससे। ठीक है माँ, अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं कल ही कोर्ट में तलाक के पेपर दाखिल कर दूंगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। नहीं, हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं, नहीं, नहीं।
हे रेनू, रेनू, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कोई सपना देखा क्या? रेनू प्लीज मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? डरो मत भाई, मैं हूं ना तुम्हारे पास। प्रताप, प्रताप, प्रताप प्लीज, प्लीज मुझे अपने से कभी दूर मत करना प्रताप। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। रेनू, कैसी बातें करती हो भला? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम छोड़ दोगे मुझे। क्यों भाई, मैं क्यों छोड़ दूंगा तुम्हें? मैं इस खानदान को बेटा नहीं दे सकी ना, इस वंश को बढ़ाने वाला नहीं दे सकी ना। पागल। काश अनुश्री की जगह अनुराग होता। ए रेनू, क्या बात कर रही हो तुम? पागलों जैसी बातें कर रही हो। भला मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना कर सकता हूं? कभी नहीं। रेनू, रेनू नहीं तो प्रताप नहीं। रेनू, जिस दिन मैं तुमसे जुदा होऊंगा वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रेनू नहीं तो प्रताप नहीं। तुम बेफिक्र हो रेनू, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे उसी खानदान की कसम है, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। सो जाओ। भाई वाह रवि साहब, क्या बढ़िया अरेंजमेंट किया आपने। यार क्लास 1 ऑफिसर हूँ, इतना भी ना करता तो लोग क्लास 1 की जगह क्लास 3 वाला ऑफिसर मान लेते। बिल्कुल ठीक कहा। लीजिए भाई साहब, केक तो खाइए। सबसे पहले हमने ही तो खाया था भाभी जी, इनको दीजिए आप। अरे आप लीजिए ना भाई साहब। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए अब आप अनुराग के लिए बहन कब ला रहे हैं? हाँ, हम दो हमारा एक, अपना तो यही सिद्धांत है बस। लेकिन फिर भी कोई तो होना चाहिए, उसे अकेलापन नहीं महसूस होता होगा। देखिए भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली हम दूसरा बच्चा चाहते नहीं, हमें डर है कि कहीं वो लड़की ना हो जाए। लेकिन लड़की में क्या बुराई है? लड़कियों को तो मैं भी बहुत चाहता हूँ भाभी जी, लड़कियां ही हैं जो हमारी जनरेशन को आगे लाएंगी, लेकिन मैं डरता हूँ लड़की का बाप होने से। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? मेरी एक बहन थी भाभी, बहुत ही प्यारी। हम दोनों बहन भाई को हमारे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और वक्त आने पर बड़ी धूमधाम से शादी भी की। लेकिन उस दिन के बाद हमारा परिवार एक रात भी चैन की नींद नहीं सो सका। क्या नहीं दिया था पापा ने, सब कुछ तो दिया था, लेकिन उनकी भूख मिटने की बजाय और बढ़ती ही चली गई, और मेरी प्यारी फूल सी बहन को निगल गई। रवि साहब, जब आपको पता चल गया था कि वो आपकी बहन को तंग करते हैं, तो फिर उसे दोबारा भेजना ही नहीं चाहिए था। पूरे 2 साल तक घर में बिठा कर रखा था, लेकिन ये समाज, ये नाते, रिश्तेदार जवान शादीशुदा लड़की को मैके में जीने नहीं देते, चाहे उसे ससुराल में मरना ही क्यों ना पड़े।
तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी नहीं आई पापा। पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है। आप यहीं रुकिए पापा, मैं मुंह हाथ धुलवा कर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना मैं खाकर आया हूँ, तुम जाओ। ओह, तुम रहने दो ना, मैं खोल लूंगा अपने आप। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए पापा। आराम आराम मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है? तुम खड़ी क्यों? तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। पापा कुछ देर लेट जाइए। अरे मैं लेट जाऊं या मर जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या? किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को मेरी परवाह नहीं है। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। कोई नहीं चाहिए मुझे। मगर मुझे चाहिए पापा। क्या चाहिए तुम्हें? कपड़े, जूते, स्कूल की फीस, पॉकेट मनी, अच्छा रहने को, अच्छा खाने को, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरे पापा चाहिए। पापा मुझे मम्मी चाहिए। ओहो, मैं मर गया हूं क्या? या तो तुम्हारी मम्मी मर गई है? हम लोग हैं नहीं क्या तुम्हारे लिए? ये होना भी कोई होना है क्या? हाँ, इसीलिए होते हैं पापा। खर्चा दें, और इससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे मत करना। जाओ यहां से तुम। कोई नहीं चाहिए मुझे। अनु, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? मम्मी आप क्यों रो रही है तू? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगी मम्मी। मैं नहीं समझूंगी? ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझू? हर साल की तरह आज भी मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर्स डे था। सब बच्चों के मम्मी पापा आए, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस साल भी नहीं आए। तो इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा? तुम्हारे स्कूल आने से ज्यादा जरूरी हमें बहुत से काम है। मुझे अपने एसोसिएशन के लिए और तुम्हारे पापा को अपने दफ्तर के लिए कितना काम करना पड़ता है। अब स्कूल आने के लिए वक्त कहाँ से आए? सॉरी मम्मी, लेकिन मेरी सहेलियों के पेरेंट्स जब आए और आप नहीं आए तो टीचर ने मुझसे पूछा, तरह तरह के सवाल किए और मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। सवाल? कौन करता है तुमसे सवाल? किसी को क्या लेना अगर हम तुम्हारे स्कूल नहीं आते तो? मम्मी मेरी सहेलियों के पेरेंट्स और टीचर्स बार बार पूछते रहे कि आप क्यों नहीं आए। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया मेरे मम्मी पापा बहुत बिजी रहते हैं। मम्मी को समाज सेवा से और पापा को ऑफिस में इतना काम रहता है कि वो मेरे स्कूल नहीं आ पाते। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। जानती हो, तुम्हारे पापा एक क्लास 1 अफसर है, उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती। और मैं लड़ रही हूँ महिलाओं के अधिकार के लिए। इस पुरुषों के समाज में हम महिलाओं के भी उतने ही अधिकार हैं जितना कि पुरुषों के, और मैं उन्हें ये अधिकार दिला कर रहूंगी। पहले मुझे तो मेरा अधिकार दिला दो। पूरे देश की फिक्र है, लेकिन अपनी बेटी के अधिकारों की कोई चिंता नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या नहीं है तुम्हारे पास? और अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हें अपने पल्लू से बांध कर रखें, तो ये तो नहीं हो सकता। देखो, ये बेकार की बातें छोड़ो और पढ़ाई में मन लगाओ। बोर्ड के इम्तिहान आ रहे हैं, फेल हो जाओगी। अन्नू बेटिया आ गई? हाँ बेटिया, माची की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब को सुबह बुलवाया था, पर्ची दे गए हैं दवाओं की। मम्मी कहाँ है? वो तो सुबह ही चली गई थी, बाबूजी के जाने के 10 मिनट के बाद ही। अच्छा चलो देखते हैं।
दादी, हाँ, तू यहाँ क्यों आई है? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देखने चली आई। अपनी हमदर्दी अपने पास रख। जब मेरे बेटे को, मेरी बहू को मेरी फिक्र नहीं, तो तू क्यों फिक्र करती है? चली जा यहाँ से, चली जा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको देखने चली आई दादी। आपके कमरे में मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार ही क्यों हुई? मैंने तुझे बुलाया था क्या? चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा कमरे, चली जा। बड़ी आई हमदर्द बनकर। पानी लोगी बिटिया? नहीं बसंती। पानी लोगी माची? पानी को मार गोली, गंगा जल का लोटा ले आ। गंगा जल का लोटा? अभी तो आप ठीक है माँ जी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इस कमरे की जरूरत है। छिड़क दे इस कमरे में, छिड़क दे। मगर क्यों माँ जी? देखा नहीं, वो कल मोही इस कमरे में आई थी। पूरे कमरे में गंगा जल छिड़क दे। अच्छा, लाती हूँ माँ जी। बताओ, तुम कुछ ज्यादा नहीं पीने लगे हो? नो डार्लिंग, I'm absolutely fine. दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है पापा। क्यों, क्या हुआ माँ जी को? मुझे तो सिर्फ बुखार का पता है। तो डॉक्टर को बुलाया था? पापा मैं रिजल्ट पता करने स्कूल गई थी। वैसे बसंती बाई ने डॉक्टर को बुलवा लिया था और वो दवा लिख कर दे गई हैं। मैंने बसंती बाई को बता दिया कि कौन सी दवा कब लेनी है और कैसे। तो फिर ठीक है, बसंती ने दवा दे दी होगी। अब तुम जाओ, सो जा। मम्मी, हो सकता है दादी अब तक जाग रही हूँ। क्या आप... अभी तो मैं बहुत थकी हूँ, सुबह देखूंगी। अगर मैं लड़का होती तो... माँ की तबीयत कैसी है बसंती? अब तो कुछ ठीक है साहब, दवा टाइम पे दे दी थी। हाँ बेबी जी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। ये तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? स्कूल जा रही हूँ, किताबों की लिस्ट लेने। क्यों, किताबें हैं नहीं क्या तुम्हारे पास? पापा वो मैं 11th की किताबें लेने जा रही हूँ। 11th की क्यों? पहले 10th तो पास कर लो। 10th तो मैंने पास कर ली पापा। कब? तुमने बताया नहीं हमें। मैंने रात को आपको बताया था कि मैं रिजल्ट देखने गई थी। रिजल्ट क्या आया ये आपने मुझसे पूछा ही नहीं। वो मैंने सुना नहीं होगा। हाँ, तुमने कुछ बताया तो था, पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो मैं जाऊँ मम्मी? तुम जाओ। रेनू, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज? मेरी तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग है। उनके सामने कुछ समस्या पेश करनी है और उसके बाद मुझे किटी पार्टी में जाना है। ठीक है, मुझे भी आज ऑफिस के बाद एक पार्टी में जाना था। रेनू, तुम एक काम करना, जरा जल्दी आने की कोशिश करना। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं बसंती से कहती हूँ, वो उनका ध्यान रखेगी। आप जरा देख तो लेते उन्हें एक बार। मैं ठीक हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार हो गया था। आप आराम तो कर लो। अरे ठाकुर जी को भोग लगा दो, तो सारा दिन आराम ही करना है। माँ बैठ। देखो, दवा टाइम से लेना, हाँ? और किसी भी चीज की जरूरत हो तो अनु से मंगवा लेना। सुबह सुबह नाम है ना उस कलमही का।
सारे रोग की जड़ तो वही है। मॉर्निंग गर्ल्स एंड बॉयज, सिट डाउन। चलो सब लोग अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स चेक करवाओ। कम ऑन रमा, कलेक्ट देम। यस मैडम। अनु, तू कॉपी लाइए? देना जरा। तो लाना ही भूल गई, क्या करूं? तू लाइए अपनी कॉपी? मैं तो कॉपी लाई। तुम लाइए अपनी कॉपी? अरे मैंने तो काम ही नहीं किया, तो लाती कैसे? तो गड़बड़ हुई। तुम लाइए? मैं भी तो इसीलिए नहीं लाई। तुम लाए हो अपनी कॉपी? मैं तो काम करना ही भूल गया। मैडम, कोई अपनी कॉपी नहीं दे रहा है मैडम। क्या? कोई होमवर्क करके लाया हो तब तो देगा। कम ऑन, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। स्टैंड अप प्लीज। मैडम, लेकिन अनु ने तो कॉपी दी है मैडम, ये नहीं। गुड। अनु, यू मे सिट डाउन। थैंक यू मैम। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। जब अनु कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? वेरी बैड, डिस्गस्टिंग। सिर्फ टाइम पास करने आते हैं आप लोग। संजय, व्हाट अबाउट यू? रितु, कल करवाएंगे मैम। आज क्यों नहीं किया? सॉरी मैम। ए सब बोलो सॉरी। सॉरी मैडम। कम ऑन, सिट डाउन। ओपन योर बुक्स। वो वहाँ क्या? पता नहीं यार, कुछ होगा ना। ए, हाँ तू खाने के लिए क्या लेके आई आज? मैं रमा देना, रमा प्लीज देना। मैं तो आज कुछ भी नहीं लाई। मैंने तो सोचा था जाकर कुछ कैंटीन से ले लूं। हाँ जा जा। और अनु को खेलने के लिए। रितु, अनु, अनु, हाँ खेलते हैं। नहीं क्या रात दिन इन किताबों में लगी रहती है? अनु चल ना, चल चल चल। अरे पढ़ने भी यार क्या? अरे मैडम कौन सी? वो मोटी सी। वो नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो आंख में स्वाती मुझे। वो नई वाली नहीं है। वो रहने तू देना कुछ खाने को, अकेले खाई। हां देना। पहले भी नहीं दिया। तो क्या हुआ? अनु आ गई। पकड़ी गई। हां अनु मैडम तुम। रमा अब खेले क्या? लग रही था। नहीं रमा प्लीज। रमा अच्छा ठीक है, तो चलो पकड़ो। कौन? मैं? जी हाँ रमा। रमा अच्छा ठीक है, चलो ओके रेडी। आओ। अरे बाप रे, तुम्हारी बारी अभी। अब मेरी? हाँ मैं पकड़ूं? और क्या क्या खेल रहे थे? लंगड़ी टांग। अच्छा से लंगड़ी टांग। मैं टांग। चल आओ। हाँ अनु, खेलते वक्त भी पढ़ाई। अनु तेरा दिमाग फट जाएगा इन्हीं किताबों में सर मारते मारते। भाई मुझे नहीं खेलना, मैंने पहले ही कहा था। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं जा रही हूँ। अनु क्या? अनु देख ऐसे मत किया कर। हाँ अरे रितु उसे छोड़ दे, क्यों जबरदस्ती कर रही है उसके साथ? उसे नहीं खेलना देना। चल यार जा। थैंक्स रमा, बाय। जाने दे उसे। कोई बात नहीं, चल ना, चल ना। चला। नहीं मैम, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। भाई मुझे मेरे परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा दादी सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो मेरी हर तरह की ज़रूरत को हमेशा पूरा करते हैं। अनु, सब ज़रूरतों को हमेशा पूरा कर देना ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, तुम लोग कितने भाई बहन? मैं घर में इकलौती हूँ। क्या इकलौती? जी। अनु, मैं भी अपने परिवार में इकलौती बेटी हूँ। अपने बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा साथी नहीं मिला जिसने मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने का भार संभालने की चेष्टा की हो या सोचा हो। जी हाँ,
लेकिन नन्नू, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैंने अपने माता पिता को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनका बेटा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने माँ बाप को ऐसा ही विश्वास दिलाओ और एक बेटी बनकर ही बेटा बनकर उन्हें कभी महसूस न होने दो कि उनके पास बेटा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता मैम। वो लोग मुझसे नफरत करती हैं। मम्मी पापा दादी, फूटी आँख नहीं भाती मैं उनको। अनु, तुम उनकी मजबूरी समझने की कोशिश करो ना। देखो, तुम्हारी मम्मी दादी वो भी तो लड़की रही है ना। क्या लड़की होने के नाते समाज में उन्हें प्रताड़ित नहीं होना पड़ा? हर लड़की के सामने ऐसी ही स्थिति आती है। देखो ना, मैंने भी कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, क्या कुछ नहीं झेला। लेकिन आज जमाना बदल रहा है। आज तो वो हर काम लड़की कर सकती है जो लड़का करता है। और इंदिरा जी का नाम सुना है ना? जी। इंदिरा जी का नाम आज भी इतिहास के पन्नों से कोई मिटा सकता है, जबकि वो अपने परिवार में, खानदान में इकलौती लड़की थी। कभी नहीं। पर मैं क्या करूँ मैम? मुझे तो सिर्फ एक रास्ता सुझाई देता है, पढ़ाई। मेरा मन करता है मैं पढ़ूं और पढ़ूं, पढ़ती ही जाऊं, यहाँ तक कि पढ़ाई की सब सीमाएं पार कर दूं। आना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ। वो क्या? अनु, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम उनसे प्यार करना सीखो, उन्हें सम्मान दो। और जब तुम ऐसा करोगी ना, तो तुम देखोगी कि तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। ऐसा हो सकता है मैम? हो सकता ही नहीं, होगा अनु। और जब तुम पहल करोगी ना, तो तुम देखोगी कि सफलता तुम्हारी कदम छूएगी। बसंती, अरे ओ बसंती, बसंती। बसंती गई है बाजार। तुम्ही ने तो भेजा था दादी। बताओ क्या काम है, मैं कर देती हूँ। तू जा अपना काम कर, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अभी मेरे हाथ पाँव चलते हैं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी के घी का डिब्बा हाथ में लिए हो, लगता है घी खत्म हो गया। क्यों दादी, यही ला देती हूँ घी। मैं तो तुझे हाथ भी ना लगाऊंगी। क्यों? मेरे छूने से अपवित्र हो जाएगा? हाँ? क्यों? मैंने कभी छुआ नहीं क्या? कब छुआ तूने? मैंने तुझे छूने ही नहीं दिया। तुम्हें याद नहीं है? बहुत छोटी सी थी मैं। एक बार अपनी कमरे में तुम्हारे सारे पूजा का सामान उठा कर ले गई थी। तुमने मेरी वो पिटाई की थी और मम्मा ने भी। हाँ, याद आया। तभी मैंने इसी डिब्बे से घी निकालकर ठाकुर जी की जोत जलाई थी। क्यों? तो मैंने गंगा जल से धोकर पवित्र भी तो कर दिया था। अच्छा बाबा, बसंती आ जाए दोबारा भेजकर मंगवा लेना। क्या मंगवाना भूल गई थी माँ जी? अरे बसंती सुन, दादी का ये घी आया। आप बैठिए माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। 1 घंटे में तो अब आइए, 5 मिनट में क्या आएगी? रास्ते में कोई सहेली मिल गई तो आधा घंटा बातों में लगा देगी। हाँ तभी तो कह रही थी दादी, अरे मुझे भेज देती घी लेने। मेरी कोई सहेली नहीं है जिससे गप्पे मारने बैठ जाओ। तू चली जाओ यहाँ से। 5 मिनट और। 5 मिनट ही क्यों? 5 मिनट में बसंती वापस आ जाएगी। तू एक बात बता, पहले तो तेरी जबान मेरे आगे खुलती नहीं थी और आज तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है, कतर कतर। सच बताऊं दादी? अब तक भी दे। आज मुझे अपनी नन्ही सी प्यारी सी मासूम सी दादी पर प्यार जो आ रहा है। चल हट यहाँ से। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब मुझे स्नान करना पड़ेगा ठाकुर जी की पूजा करके। हे ठाकुर जी, मुझे माफ करना, ये सब किसी की वजह से हुआ है। मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं। हाँ अनु की बच्ची, तू तो छुपी रुस्तम निकली। क्या हुआ, पास हो गई? Thank God! मैं तो समझी थी मैं फेल ही हो जाऊंगी। लो, ये समझी थी ये फेल हो जाएंगी। अरे तो पास ही थी, तेरी तो सेकंड डिवीजन आई है। हाँ, अगर ये फेल हो जाती तो पास कौन होता? तूने किताबों के अलावा कभी और कुछ भी देखा है क्या? तो क्या हुआ? अच्छा
चलो अब ये सब छोड़ो, चलो मुंह मीठा करवाओ। मुंह तो मीठा करवाए हो? तुम सब करवाओ, तुम सब ही तो पास हुई हो। 33% आए तो क्या हुआ? चलो खेलते हैं। चलो लेट्स गो। अन्नू बिटिया, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? आ गया बसंती बाई। अच्छा, हाँ मैं पास हो गई। सच? मैंने 5.25 रुपए का प्रसाद माना था, मैं अभी लेके आती हूँ। आप पैसे मुझसे लो। नहीं बिटिया, ये तो मैंने अपनी तरफ से माना था, इसे मैं ही लेके आऊंगी। चलती हूँ। अन्नू, ठीक है तुम पास हो गई हो, मगर ये भी सच है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, और माँ बाप होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अब हम तुम्हारी शादी करें। पापा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। पापा प्लीज, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। बस बस, बहुत पढ़ चुकी, बाकी पढ़ाई अपने ससुराल जाके करना। प्रताप, इसकी बातों में मत आना, इसे जल्दी से जल्दी विदा कर यहाँ से। अरे जवान बहन बेटी जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा है। आप किस जमाने की बातें कर रही हैं दादी? अब आपका जमाना नहीं है जब बेटी पैदा हुई और उसकी शादी कर दी गई। अनु, हम जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे, बड़ों से बहस नहीं करती। मम्मी प्लीज, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तू चुप कर, न जाने वहाँ क्या क्या करेगी, अपने साथ हमारा भी मुंह काला कर बैठेगी। मम्मी पापा आप मुझ पर भरोसा रखिए। दादी प्लीज, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी बदनामी हो। I love you पापा, and I assure you मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पापा मुझे अभी पढ़ने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, अब हमें सोचने दो। इसमें सोचना क्या है? मैंने कह दिया सो कह दिया, सुन लिया तुमने? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। मम्मी मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं? हाँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती पढ़ लो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। अरे यार इसे देख, बेचारी ऐसे आई है जैसे कॉलेज नहीं मंदिर आई हो। कुछ भी हो उस्ताद, बात तो कुछ है। क्या देख लिया तूने इसमें? यार चुप गई। छुरी है छुरी, छुरी क्या 56 छुरी है। दिनों के बाद मिले और क्या? पहचाना कि नहीं? अरे हद कर रहे हो, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स में पहचानोगी नहीं क्या? फिर भी होता ही है। हाँ। और कैसे रही? बस ठीक ठाक। अरे क्लास का टाइम हो हाँ, गया, let's चलना go, चाहिए। let's go. चलो ए रेनू, माँ। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी नहीं आई पापा, दादी की तबीयत कुछ खराब है। क्यों, क्या हुआ माँ को? पता नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बुखार भी था। वैसे डॉक्टर साहब आए थे, दवा दे गए। आप कुछ कह रहे थे पापा? हाँ, वो मेरा प्रमोशन हो गया। सच? हाँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो गया। गुड न्यूज पापा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। लो, इसी बात पे सबसे पहले तुम मिठाई खाओ। थैंक यू पापा। हाँ, लो भाई तुम खोलो इसको। जी पापा। मम्मी आएंगी तो कितनी खुश होंगी, है ना? हाँ, वो आई क्यों नहीं अभी तक? ये तो आ जाना चाहिए, इसको काफी देर हो गई। लो मम्मी आ गई। मम्मी, पापा का प्रमोशन हो गया है। सच? कंग्रेचुलेशंस प्रताप। भाई अब तो तुम्हारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा रेनू। मैं दादी को बता कर आती हूँ पापा। अरे नहीं, माँ को मैं खुद बताऊंगा जाके।
माँ आप यहीं आ गई। आइए आइए। अरे बेटा, माँ बैठो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अच्छा। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ? तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ठाकुर जी तुझे और तरक्की दे। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम दवा टाइम से लिया करो। बेटे, अब तो चला चली का मामला है, फिर भी अपनी खुशी से कोई मरना नहीं चाहता। मैं दवा ले लूंगी बेटे, तू जा। मैं खाना लगाती हूँ पापा। मम्मी खाना। भाई मैं तो एक पार्टी में गया था, वहीं से खाकर। मैं तो किसी पार्टी से आ गई, तुम जाओ सो। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मी। सबसे पहले तुम्हें मुंह मीठा कर। यार रमा, वो क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का, अनु। हाँ? यार वो तो बहुत घमंडी लगती है। क्यों? यार वो तो हाथ ही नहीं रखने देती। ओह, वेल कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। यार सोचता हूँ डायरेक्ट अप्रोच करके देखूं, या तो रेल में नहीं तो जेल में। वेल ट्राई योर लक। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओके बाय। वैसे रमा, कुछ भी कहो, नरेंद्र कह ठीक रहा था यार। अनु तो बस किताबी कीड़ा है, जब देखो पढ़ाई से चिपकी रहती है। न पिक्चर, न पिकनिक, न बॉयफ्रेंड, किसी भी चीज में उसे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई तुम कुछ भी कहो, अनु है बहुत साथ की पसंद लड़की। मैं उसे स्कूल के ज़माने से जानती हूँ, हमेशा अव्वल आया करती थी क्लास में। भाई हम तो इसीलिए कॉलेज आते हैं क्योंकि हमारे पापा चाहते हैं कि हम कॉलेज आते रहें ताकि वो हमारे लिए एक अकल का अंधा और गांठ का पूरा दूल्हा ढूंढ सके और उनकी ये बेटी जिंदगी भर ऐश कर सके। बस। वेरी गुड, व्हाट एन एटीट्यूड। उसके अलावा एक बात और है, यहाँ आकर टाइम अच्छा पास हो जाता है और कुछ बेवकूफ दीवाने मुफ्त का खिलाने पिलाने वाले मिल जाते हैं। यानी कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अन्नू बेटी, अन्नू, रेनू, रेनू। क्या बात है, क्या हुआ? अन्नू कहाँ है? अरे प्रताप, मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। नौकर को छोड़कर खुद दवाई लेने चली गई। बस करो माँ, बस करो, बहुत हो चुका है। जिस अन्नू को आपने कुलशनी, मनहूस, कलमोड़ी और न जाने क्या क्या कहा है, जानती हो आज उसने मेरा नाम रोशन कर दिया है। आज वो मुझसे भी बड़ी ऑफिसर बन गई। रेनू, रेनू, अनु ने आईएएस में 5वां स्थान लिया है और वो भी 21 की उम्र में। सच? अरे मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो वो चीफ सेक्रेटरी हो जाएगी। जिस बेटी को मैंने कभी अपना प्यार नहीं दिया, हमेशा हमेशा उपेक्षित किया, पुरुष होने के दम में जीता रहा मैं। आज वही अनु, जिसे मैंने ही नहीं तुमने भी हमेशा हिकारत की नजरों से देखा। आज वही अनु मुझसे बड़ी ऑफिसर। कभी भनक ही नहीं लगने दी उसने कि वो
इतनी बड़ी तैयारी कर रही, उसकी सेवा को हम चापलूसी और मजबूरी समझते रहे। रेनू, आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सर नीचा है मेरा। आज मेरी बेटी मेरी भी बॉस बन गई। रेनू, मैं उसे सर कैसे कहूंगा? वो आ गई अन्नू बिटिया। आप कहाँ गई थी सर? पापा मैं दादी की दवाई लेने गई थी। पापा, आपको शायद ये नहीं मालूम कि मुझे आईएएस बनने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मैंने परिवार में अपना स्थान पा लिया है और मम्मी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि काश उनकी कोख से लड़का जन्म लेता। आज मेरी तपस्या पूरी हुई।